हेलो बच्चों, हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है, मतलब इसका हिंदी होता है पौधों में जनन। ठीक, हम आपको बेसिक से नीट तक का हर एक चीज़ पढ़ा देंगे। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन नीट के पेपर में आया है सॉल्व कर लेना। अगर एक भी क्वेश्चन आपका फंसा तो बोलिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छा और इजी चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर आना चाहिए, इसलिए जो नहीं पढ़ा है प्लीज़ जा कर के वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ ले। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़े हो फिर भी आ जाएगा, लेकिन पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, पहले हमको किसके बारे में रिप्रोडक्शन में पढ़ना है? फ्लावर में। ठीक, इसके बाद किस में पढ़ेंगे? एनिमल में। पहले हम फ्लावर में मतलब बात करते हैं, तो यानी प्लांट में। तो जब प्लांट में रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए, वो भी कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन की बात की जाए तुरंत आपके माइंड में क्या आना चाहिए? फ्लावर। क्योंकि फ्लावर ही वो पार्ट है, वो ऑर्गन है, वो पार्ट है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ हो सकता है? फ्लावर। किसमें? फ्लावर यानी फूल। फ्लावर ही वो पार्ट होता है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और फ्लावर बनता कैसे है? फ्लावर होता क्या है? तो फ्लावर मॉडिफाइड क्या होता है? शूट होता है। शूट है ना, रूट। अगर आप एक प्लांट देखते हैं, अगर कोई प्लांट देखते हैं, अगर ये सॉयल है, इस तरीके से टहनी निकली है, लीफ निकला है, इस तरीके से है, तो जितना हिस्सा सॉयल के अंदर रहता है उसको क्या कहते हैं? रूट। और जितना ऊपर होता है सबको क्या कहते हैं? शूट। ठीक, पूरे जमीन के अंदर को रूट, जमीन के ऊपर को शूट। तो हम क्या कह रहे हैं? फ्लावर। शूट क्या? यानी जमीन के ऊपर वाला भाग जब अपने आप में मॉडिफिकेशन, चेंज, परिवर्तन करता है तो किस में चेंज होता है? फ्लावर में। यानी कैसे कहोगे? जब सूट में मॉडिफिकेशन होता है या फिर शूट जब अपने आप में परिवर्तन करता है तो फ्लावर का फॉर्मेशन या फ्लावर का निर्माण होता है। और ये फ्लावर ही वो पार्ट है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक, यानी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हुई तो तुरंत माइंड में क्या आना चाहिए? फ्लावर। अब फ्लावर की बात करें तो फूल देखिए, हम लोग हजारों तरीके के फूल देखे हैं, कई तरीके के, उसमें किसी में से अलग अलग तरीके के स्मेल आते हैं। वो स्मेल फूल में से महक क्यों आता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होती हैं, उस बैक्टीरिया की वजह से फूल महकता है। ठीक, वास्तव में फूल की कोई महक नहीं, उसमें अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए फूल अलग अलग तरीके से स्मेल करता है, महकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं तो फ्लावर देखिए, हम गार्डन बागीचे में देखेंगे आप तो अलग अलग तरीके के कई सारे फ्लावर होते हैं। तो हर फ्लावर का रंग, रूप, साइज, शेप, हर एक चीज़ अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बात उन हर फ्लावर में क्या होती है? कॉमन होती है। वो होता है कि फ्लावर में कितना पार्ट होगा। तो फ्लावर में 4 पार्ट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? फ्लावर में। और हम एक फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं, एक नॉर्मल फ्लावर का क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, ये एक फ्लावर है। क्या है? एक फ्लावर। एक नॉर्मल फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं और वही आपको याद रखना होता है। पहला ये क्या होता है? इसको कहते हैं हम मेल। क्या कहते हैं? मेल। इसको क्या कहते हैं? फीमेल। इसको क्या कहते हैं? कोरोला। सेपल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सॉरी, इसको सेपल कहते हैं, इसको पेटल कहते हैं। ठीक है ना? और देखो, यूनिट होती है। मेल को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम।
इसको क्या कहते हैं? गाइनोसियम। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? कैलिक्स। इसको कहते हैं कोरोला। इसको कहते हैं कैलिक्स। ठीक, तो ये इतने पार्ट होते हैं। तो एक फ्लावर में कितना पार्ट होता है? एक फ्लावर में कुल 4 पार्ट होता है। कौन कौन सा? कैलिक्स, करोला, मेल, फीमेल। तो याद रहे, एक पार्ट में हमेशा 4 पार्ट देखने को मिलेगा। कैलिक्स, करोला, मेल, फीमेल। देखो ये 2-2 नाम क्यों लिखे हैं, क्लियर करो। मेल को क्या कहते हैं? मेल को एंड्रोशियम कहते हैं। मेल को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। अब फीमेल को क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। तो मेल को एंड्रोशियम का मतलब ये सारे मेल को कहते हैं। अगर किसी एक मेल की बात की जाए तो उसको स्टैमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैमेन। ठीक, सारे फीमेल को गाइनोसियम कहते हैं। किसी एक फीमेल की बात किया जाए तो उसको कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल। और सारे के सारे पेटल को क्या कहते? सारे के सारे को क्या कहते हैं? कोरोला। किसी एक को क्या कहते हैं? पेटल। सारे के सारे को क्या कहते हैं? कैलिक्स। किसी एक को कहते हैं सेपल। अब समझो, एक फ्लावर में 4 पार्ट होता है, कैलिक्स, करोला, मेल, फीमेल। ठीक, तो मेल और फीमेल ये दोनों तो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, इसलिए ये दोनों मेन होते हैं। मेल और फीमेल को मेल फीमेल नहीं कहा जाता है। मेल को एंड्रोसियम कहते हैं। देखो एंड्रोसियम यहाँ हम 2 बनाए हैं, इसी तरह हजारों हो सकता है, तो सबको क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। पर किसी एक को क्या कहेंगे? स्टैमेन। ठीक, उसी तरह फीमेल की बात करते थे, ये फीमेल है, फीमेल यहाँ एक है। इसी तरह ढेर सारी हो सकती हैं, तो सारे को क्या कहते हैं? गाइनोसियम। किसी एक को क्या कहते हैं? कार्पेल। यानी स्टैमेन और कार्पेल ये दोनों मेल और फीमेल का यूनिट है, किसी एक को डिनोट करते हैं। अब ये दोनों नाम पूरे के पूरे को उसी तरह क्या कहते हैं? उसी तरह कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स ये जो जिस पे पूरा का पूरा फूल टिका रहता है वो पार्ट है, पूरे को क्या कहते हैं? कैलिक्स। किसी एक को क्या कहते हैं? सेपल। यानी कैलिक्स की यूनिट क्या है? सेपल। उसी तरह ये जो है ये पंखुड़ी है, क्या है? पंखुड़ी। उसको क्या कहते हैं? करोला। किसी एक को क्या कहते हैं? पेटल। तो ये जो नाम लिखे हैं वो यूनिट है, किसी एक को डिनोट करता है, और ये जो नाम है वो पूरे के लिए है। ठीक, तो अब बात किया जाए इसका वर्क के लिए, तो देखो ये कैलिक्स ये वो पार्ट होता है जो पूरे फूल को, पूरे के पूरे फ्लावर को सपोर्ट देता है। कैलिक्स का क्या फंक्शन है? कैलिक्स ये वो पार्ट है जो पूरे के पूरे फ्लावर को सपोर्ट देता है। ठीक, दूसरा करोला यानी पंखुड़ी, तो ये वो पार्ट होता है जो फ्लावर को स्मेल देता है और फ्लावर को सुंदर अट्रैक्शन देता है, और साथ ही साथ कीड़ों को, पतंगों को इन फ्लावर पे बैठने के लिए जगह देता है। कौन? करोला। मेल और फीमेल क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया कि एक फ्लावर में कितना पार्ट है? 4, तो क्या हो गया? कैलिक्स, करोला, मेल, फीमेल। कैलिक्स पूरे फूल को सपोर्ट देता है, करोला सुंदरता, महक, आकर्षण उसको देता है, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। ठीक, अब आपसे कंफ्यूजन नहीं कि मेल को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। किसी एक को स्टैमेन। फीमेल को क्या कहते हैं? गाइनोसियम। किसी एक को कार्पेल। और करोला को क्या कहते हैं? पेटल एक को, कैलिक्स को एक को सेपल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए देखिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसमें से इन दोनों को किसको? आपका कोरोला को और कैलिक्स को, यानी कैलिक्स और कोरोला को, है ना, इन दोनों को हम कहते हैं एसेसरी पार्ट। क्या कहते हैं? एसेसरी पार्ट। क्यों एसेसरी पार्ट कहते हैं? क्योंकि ये दोनों वो पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो कैलिक्स और कोरोला को क्या कहते हैं? एसेसरी पार्ट, या फिर अनावश्यक भाग। क्यों? क्योंकि ये हम पढ़ क्या रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पर ये दोनों को अनावश्यक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों पार्ट रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते। और दूसरा जो ये है एंड्रोशियम और गाइनोसियम, मेल और फीमेल है, तो इसको कहते हैं नेसेसरी पार्ट। क्या कहते हैं? नेसेसरी पार्ट। इस दोनों को नेसेसरी कहते हैं। नेसेसरी। तो याद रहे
कि अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लावर में कौन रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो मेल या फीमेल, यानी स्टेमेन और कार्पेल, इन दोनों को क्या कहते हैं, नेसेसरी यानी आवश्यक। कौन नहीं हेल्प करता है, तो कैलिक्स और कोरोला, इन दोनों को कहते हैं एसेसरी। तो क्लियर हुआ, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में ही होता है, उसके 4 पार्ट हैं, कैलिक्स करोला मेल फीमेल। कैलिक्स करोला दोनों एसेसरी है, मेल फीमेल नेसेसरी है। ये सपोर्ट दे रहा है, उसको स्मेल दे रहा है, ये दोनों रिप्रोडक्शन में भाग ले रहे हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमको अब एक मेल के बारे में डिटेल पढ़ना है और फीमेल के बारे में डिटेल पढ़ना है। तो आइए उसको देखते हैं। देखिए, अगर हम मेल की बात करते हैं, तो एक मेल की बात करें तो एक मेल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये होता है मेल। यह क्या होता है, मेल। मेल में मेल जिसको क्या कहते हैं, स्टैमेन। स्टैमेन क्यों बोले हम, क्योंकि किसी एक की बात कर रहे हैं। अगर सबकी बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। इसमें 3 पार्ट होता है, इसको कहते हैं एंथर, इसको कहते हैं फिलामेंट, इसको कहते हैं कनेक्टिव। ठीक, अगर मेल की बात करें तो मेल में कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट, एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव। एंथर वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मेल गैमीट, कौन से गैमीट, मेल गैमीट, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, नर युग्मक का फॉर्मेशन होता है। फिलामेंट ये वो पार्ट है जो इसको फीमेल फ्लावर से जोड़ कर रखता है। कनेक्टिव ये वो पार्ट है जो एंथर को फिलामेंट से जोड़ता है। क्लियर हुआ। अगर मेल की बात करें, स्टेमेन की बात करें, तो मेल में कितना पार्ट होता है, 3, एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव। एंथर सबसे ऊपर का बाइलोब यानी लोब से बना चैम्बर वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर मेल गैमीट यानी नर युग्मक, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन या परागकण, उसका फॉर्मेशन होता है। इसका पॉलन ग्रेन, जिसको हमको आगे देखना है। एंथर के अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, फिलामेंट इसको फीमेल से जोड़ के रखता है, और कनेक्टिव वो पार्ट है जो एंथर को फिलामेंट से जोड़ता है। ठीक, उसी तरह फीमेल को देखते हैं। किसको देखते हैं, फीमेल को। अगर फीमेल को देखें तो फीमेल इस तरीके से होती है। ये देखिए, ये फीमेल। फीमेल क्या है, फीमेल, इसको क्या कहते हैं, कार्पेल या फिर पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं। ठीक, ये है फीमेल। अब फीमेल में कितने भाग हैं, इसमें भी 3 पार्ट हैं। ऊपर वाले कहते हैं स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टाइल, इसको कहते हैं ओवरी। तो याद रहे, तो फीमेल में भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर का चिपटा हिस्सा होता है, फ्लैट होता है। स्टाइल सुराही के गले की तरह पतला होता है, और ओवरी नीचे का फूला हुआ पार्ट है। तो फीमेल में भी कितने हिस्से हैं, 3, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सबसे ऊपर का फ्लैट, ये मोटे का, और ये पतले वाला सुराही, ये मोटा। देखो, यूपी बोर्ड के बच्चे ये मत सोचे कि इसको हिंदी में क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि इसकी हिंदी इतनी टफ है, इतनी डिफिकल्ट है कि आप लोगों को भी समस्या होगा, इसलिए सारे इंग्लिश में पढ़े। अब देखो, इस ओवरी के अंदर बीच में ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है ओव्यूल। क्या होता है, ओव्यूल। और याद रहे, ओव्यूल फीमेल का पार्ट नहीं है, बल्कि किसका पार्ट है, ओवरी का पार्ट है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मेल में कितने हिस्से होते हैं, 3, तो एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव। फीमेल में तो 3, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो पूछे ओव्यूल का है तो क्या कहोगे, ओव्यूल ओवरी के अंदर का पार्ट होता है। ठीक, तो इस तरीके से मेल और फीमेल को हम देख लिए। अब क्या बचता है मेरा, कैलिक्स बचता है। क्या बचता है, कैलिक्स बचता है, कोरोला बचता है, कोरोला। अब इन दोनों की बात करें तो ये दोनों तो रिप्रोडक्शन में पार्ट ही नहीं लेते हैं। तो ये दोनों जब रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते तो क्या करते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं, फ्लावर को सुंदरता देते हैं, अट्रैक्शन, ये सब देते हैं, इसलिए इनके बारे में नहीं पढ़ते। अब हमको डिटेल पढ़ना होगा कि इस मेल का कैसे फॉर्मेशन हुआ, फिर डिटेल पढ़ेंगे कि इस फीमेल का कैसे फॉर्मेशन हुआ, फिर पढ़ेंगे कि ये मेल कैसे चल करके फीमेल के पास पहुंचा, फिर किस तरीके से इसके अंदर गया, और अंत में यहाँ पहुंचने के बाद किस तरीके से अंदर जा कर के फर्टिलाइजेशन हुआ।
फर्टिलाइजेशन हुआ, यही पढ़ना है आपको। क्लियर हो रहा है आपको बात? अब हमको क्या पढ़ना है, हमको पूरा पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ मेल। और ये एग्ज़ाम में चाहे यूपी बोर्ड का हो या सीबीएसई का, 5 या यूपी बोर्ड का होता है तो 5, सीबीएसई का क्लियर नहीं है, 6 या 4 जो भी हो, मार्क्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ मेल, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये एग्ज़ाम में क्या होता है, आता है। इसलिए अब आपको मेल का डेवलपमेंट, फिर फीमेल का डेवलपमेंट, फिर मेल का फीमेल के पास कैसे पहुंचता है, इस बारे में क्या करना है, पढ़ना है। अब हम लोग को इन दोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो समझ में आया? अब चलिए, अब एक और बात याद रखिए, मेल हमेशा छोटा होता है, इसलिए इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर। क्या कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। मेल को हमेशा क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर, और फीमेल को क्या बोलते हैं, मेगास्पोर। याद रहेगा कि भूल जाओगे? याद रहे, मेल को माइक्रोस्पोर कहते हैं, फीमेल को मेगास्पोर पढ़ते हैं। अब आपको किसके बारे में पहले पढ़ना है, माइक्रोस्पोर के बारे में। जब इसको पूरा डिटेल पढ़ लेंगे, पॉलन ग्रेन तक, मेल गैमेट तक, तो फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, मेगास्पोर के बारे में। फिर कहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ तक, ओवरी ओब्यूल के फॉर्मेशन तक। तब पढ़ेंगे कि मेल को यहाँ पहुँचना, आप क्लास 10th में पहुँचे थे, यहाँ पढ़े थे, यहाँ से यहाँ पर पहुँचने को पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, या फिर हिंदी में इसको परागण कहते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो पॉलिनेशन होगा, तब रिप्रोडक्शन होगा। तो रिप्रोडक्शन होगा तो मेल क्या रहेगा, एन, फीमेल क्या होगी, एन, तो मिल करके क्या बनेंगे, 2n, और यही होगा जाइगोट, और इसी से सीड, फ्रूट, इन सब का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जनरली मेल ही फीमेल के पास चल के जाता है, कभी फीमेल मेल के पास चल के नहीं आती। ठीक, तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमको माइक्रोस्पोर के बारे में पढ़ना है। आइए देखते हैं माइक्रोस्पोर। देखिए, हमें क्या पढ़ना है, माइक्रोस्पोर या फिर मेल के बारे में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु। ठीक, तो माइक्रोस्पोर क्या होता है, तो देखो, एक होता है मेगास्पोरोजेनेसिस, सॉरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म बीजाणु जनन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग में। तो क्या कहोगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो क्या कहोगे, सिंपल सी बात है, एंथर, किसके, एंथर। देखो, एंथर कौन सा स्ट्रक्चर था, याद करो, यही वाला था एंथर, इसी के अंदर तो बना था मेल। तब कैसे बोलोगे, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर के बनने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या, एंथर के अंदर, किसके अंदर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर यानी सूक्ष्म बीजाणु, माइक्रोस्पोर किसको कहते हैं, माइक्रोस्पोर कुछ नहीं, पॉलन ग्रेन को ही कहते हैं। किसको कहते हैं, पॉलन ग्रेन को कहते हैं। इसी का एक और नाम मेल गैमीट भी इसी को कहते हैं। कहीं यहाँ ना नेम में ही कंफ्यूजन है, आप क्लियर रखिएगा। ठीक, तो क्या है, किससे कहोगे, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर के बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यूपी बोर्ड वाले भी ऐसे ही लिखेंगे, नो चेंज। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर के बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। हमको अब एक एंथर का स्ट्रक्चर देखना होगा। तो एक एंथर को अगर आप देखें तो बाहर से तो देखने पर आपको ऐसा दिखाई देता है, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। लेकिन अब इसी का डीपली स्ट्रक्चर, ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन क्या काट दें, टीएस काट दें। इसको ऐसे काटा जाता है तो टीएस कहते हैं, ऐसे काटा जाता है तो एलएस कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो जब हम इसका टीएस काटेंगे तो हमको देखेंगे, तो हमको देखो कैसा दिखेगा। देख रहे हो ना कैसा दिख रहा है। फोर लेयर होता है।
देखो कैसा है। देखो ये स्ट्रक्चर होता है। इसका टीएस काट करके ऐसे रखेंगे तो ऐसे दिखता है। ये एंथर है। ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये एंथर ही है, एंथर ही है। ये एंथर का क्या है? टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक, तो एंथर को देखते हैं तो इसमें 4 लेयर होता है। कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं। सबसे बाहर वाले को बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। फिर उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं? एंडोथीशियम। फिर क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। लास्ट को क्या कहते हैं? टैपिटम। ये 4 लेयर होता है। और ये क्या है? इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर ये भरे क्या है? माइक्रोस्पोर। ये है, दिखा? ये एक एंथर के टीएस का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से एंथर का टीएस होता है। तो एंथर के टीएस में कितने लेयर होते हैं? क्लियर याद रख लो, 4 लेयर। कैसे याद रखोगे? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, है ना। यानी एंथर का टीएस का स्ट्रक्चर देखे तो 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। और टैपिटम के अंदर 4 क्या होते हैं नंबर? माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या भरे होते हैं? माइक्रोस्पोर। और ये क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए मेल तो क्या कहेंगे? कि आप बोलेंगे बोलेंगे एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर के बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और एक डेवलप एंथर का टीएस देखते हैं तो उसमें 4 लेयर दिखता है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टैपिटम। और इसके अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है? माइक्रोस्पोर बनता है। और यही माइक्रोस्पोर ही क्या है? मेल गैमेट या फिर पॉलन ग्रेन। तो ये एक हम डेवलप स्ट्रक्चर देख लिए। अब ये बना कैसे, हमें ये पढ़ना है कि आखिर इसका फॉर्मेशन, ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे बना। अब देखो यही हमको पढ़ना है ना, तो फिर कैसे पढ़ेंगे अभी देखिए, है ना। और एक बात आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? ये जो जगह जगह पर धसा है ना, ये ऐसे ही यूं ही नहीं धसा है। इस वाले पार्ट को कहते हैं स्टोमियम। क्या कहते हैं? स्टोमियम। ये इसलिए धसा है क्योंकि यहाँ पर पानी की वजह से ये सक इन हो गया। और ये जब ये फटेगा ना, मेल यहाँ से उड़ेगा तो उसके फटने में हेल्प करता है। कौन? स्टोमियम। तो याद रहे, डेवलपमेंट मेल में एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम होता है। अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है जिसमें माइक्रोस्पोर भरे होते हैं। और जगह जगह पर क्या होता है? लेयर ये दबी होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्टोमियम। ये वही पॉइंट है जिसपे अंदर से माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेट यानी नर युग्मक जब बन जाएगा तो यहीं पर से यहीं पर से यहीं पर से ऐसे ये क्या करेगा? फट जाएगा। और फटने के बाद इसमें से मेल ऐसे 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 उड़ जाएगा। और ये उड़ करके कहाँ पहुँचेंगे? फीमेल के पास। तो ये तो हम एक डेवलप स्ट्रक्चर देखे हैं। अब हमको पढ़ना है कि ये बनता कैसे है, कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनता है। बहुत इजी है, आसानी से देखिएगा। लेयर याद रखना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। ठीक, तो अब हम देखते हैं तो कैसे फॉर्मेशन होता है। अगर एग्जाम में आपके आया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो कैसे लिखोगे? पहले इसका डेफिनेशन दिखाओगे, फिर बोलोगे कि इसका ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, फिर स्ट्रक्चर के बाद इसका पूरा डिटेल फॉर्मेशन दिखाओगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखिए,
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये एग्ज़ाम में आता है, ये इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन नीट में भी आता है। ठीक, नीट में भी आता है। देखो समझो कैसे कहोगे, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर के बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देखिए अब याद कीजिए ये स्ट्रक्चर हम जो बनाए थे इस तरीके से, ये हम देखिए एक छोटा सा पार्ट बना रहे हैं, यही था ना। ठीक, सेकंड लेयर को क्या कहते हैं, इसके एपिडर्मिस, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एंडोथीशियम। आराम से समझना। देखो सबसे पहले क्या होता है, एंडोथीशियम जो होता है, यानी एंडोथीशियम लेयर है ना, सबसे पहले एंडोथीशियम लेयर की सेल, इस लेयर की सेल अपनी साइज में बड़ी हो जाती हैं और अपने प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य न्यूक्लियस को ज़्यादा बड़ा कर देती है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से 11th में पढ़े हैं, जिस सेल में डिवीजन होना होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरह तो सबसे पहले एंडोथीशियम की सेल क्या करती हैं, अपने प्रोटोप्लाज्म को बढ़ा लेती हैं, अपनी साइज को बढ़ा लेती हैं और ज़्यादा हो जाती हैं, अधिक हो जाती हैं। ठीक, तो ज़्यादा और अधिक हो जाने के कारण, बड़ी हो जाने के कारण इसका नाम बदल जाता है और इसमें जो चेंज आता है, क्या आ जाता है, इसमें चेंज हो जाता है और इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, आर्ची हम स्पोरियल सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं भाई, आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी मेल का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंडोथीशियम से। अब आर्ची स्पोरियल सेल, अब ये डिवीजन करता है, क्या डिवीजन करता है, पेरिक्लाइनल। कैसा डिवीजन करता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन करता है, पेरिक्लाइनल मतलब इस तरीके से। अब ये जब पेरिक्लाइनल डिवीजन करता है तो ये क्या करता है, दो तरीके का शेल बनाता है। कितने तरीके का, तो उस तरीके का, प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल, दूसरा होता है इनर स्पोरोजिनस सेल। इनर स्पोरोजिनस सेल। ठीक, तो अब प्राइमरी पेराइटल, पेराइटल का मतलब पेरीफेरी यानी बाहर की तरफ। अब प्राइमरी पेराइटल सेल से किसका फॉर्मेशन होता है, इससे लेयर फॉर्मेशन होता है। किसका, लेयर फॉर्मेशन मतलब कवर बनता है। कौन कौन कवर बनेगा, कौन कौन कवर बनेगा, याद करो कितने लेयर थे। पहला बनेगा एपिडर्मिस, जो भी पीछे पढ़े थे। दूसरा एंडोथीशियम तो है ही खुद ब खुद। तीसरा बनेगा मिडिल लेयर और लास्ट किसका फॉर्मेशन होगा, टैपिटम। किसका फॉर्मेशन होगा, टैपिटम। तो इस तरीके से कोई समस्या। अब देखो इनर स्पोरोजिनस सेल है ना, ये इनर स्पोरोजिनस सेल क्या करेगा और डेवलप होगा और डेवलप होने के बाद डिवीजन करेगा। क्या करेगा, डिवीजन। डिवीजन करके बनेगा क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा। ठीक, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। देखे कैसे बना, इसी को हम क्या कहते हैं, मेल गैमीट। मेल गैमीट या पॉलन ग्रेन। तो इस तरीके से डिवीजन होता है। कैसे डिवीजन होता है, क्या सबसे पहले एंडोथीशियम की सेल अपने साइज को बड़ा कर लेती हैं, प्रोटोप्लाज्म को ज़्यादा कर लेती हैं और इस तरीके से वो
चेंज कर लेती है अपने आप में, तो उसको हम क्या करते हैं, आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। अब ये आर्चीस्पोरियल सेल किस तरीके से डिवीजन करता है, पेरिक्नाइलन। तो अब जब ये इस तरीके से डिवीजन कर लेता है तो क्या बनाता है, दो तरीके का सेल, पेराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। तो ये प्राइमरी पेराइटल सेल, ये पेरीफेरी, ये जो चारों लेयर है इस लेयर का फॉर्मेशन कर देती हैं, कौन, प्राइमरी पेराइटल सेल। और ये जो इनर स्पोरोजिनस टिश्यू है ये डिवीजन करके किस में बदल जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। अब फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस। तो मियोसिस से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। अब देखो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, तो एक बार मियोसिस होता है तो कितने सेल बनते हैं, 4 बनता है। तो इसीलिए जो माइक्रोस्पोर यानी मेल गैमेट यानी परागकण यानी या फिर पॉलन ग्रेन, ये जो है पॉलन ग्रेन, ये फ्री नहीं होता, ये 4-4 का एक ग्रुप होता है। कैसा होता है, 4-4 का एक ग्रुप होता है, कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इस तरीके से 4-4 का क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं इस तरीके से। और इसलिए इसको क्या कहते हैं, पॉलन टेट्राइड। क्या कहते हैं, पॉलन टेट्राइड। तो याद रहे क्या कहोगे, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा तो 4-4 पॉलन ग्रेन बनता है, और 4-4 पॉलन ग्रेन एक दूसरे से एक लेयर द्वारा घिरे होते हैं। किस स्ट्रक्चर में होते हैं, टेट्राहेड्रल, इसलिए उसको कहते हैं पॉलन टेट्राइड। अब आगे चल करके ये लेयर क्या होता है, ये लेयर ब्लास्ट कर जाता है और पॉलन ग्रेन क्या हो जाता है, तब फिर पॉलन यानी मेल फ्री हो गए हैं, फ्री हो गया। ठीक, अब ये पहुंचेगा कहाँ, फीमेल के पास। तो समझ में आ रहा है कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, क्लियर है कि नहीं, तो इस तरीके से। ठीक, तो अब हमारे साथ सबसे पहले बताइए, तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, सबसे पहले क्या था, अब देखिए एंडोथीशियम का सेल था। एंडोथीशियम का सेल अपने आप में चेंज करके किस में बदल गया, आर्चीस्पोरियल में। वो कितना सेल बनाया, 2, प्राइमरी पेराइटल सेल, इनर स्पोरोजिनस सेल। पेराइटल सेल से एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, टैपिटम, ये सारा लेयर बन गया। स्पोरोजिनस सेल क्या करके डिवीजन किया और किस में बदल गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और उसी में क्या होता है, मियोसिस। तो मियोसिस होता है तो कितना पॉलन ग्रेन बनता है, 4, और चारों एक दूसरे से एक लेयर से क्या होते हैं, कवर होते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको पॉलन टेट्राइड कहते हैं। आगे चल करके ये ब्लास्ट कर जाता है तो पॉलन ग्रेन फ्री हो जाते हैं। अब पॉलन ग्रेन फ्री हो गए तो अभी थोड़ी ना फीमेल के पास पहुंचेंगे, पॉलन ग्रेन फ्री हो गए तो ये स्ट्रक्चर अगर आप याद कीजिए, तो पॉलन ग्रेन फ्री हो गए जब, तो पॉलन ग्रेन अभी इसमें से फ्री हुए हैं, अभी इससे बाहर नहीं निकले हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या होगा, ये स्टोमियम पर से फट जाएगा और ये भी फट जाएगा, तो अंदर का ये जो पॉलन ग्रेन ये जो डेवलप है ये बाहर निकल के उड़ जाएंगे। इस तरीके से होता है। तो क्लियर है, तो याद रखना मियोसिस क्या हुआ, मियोसिस, और कितने बने, 4-4 क्या कहते हैं, पॉलन टेट्राइड। अब फिर वो आगे चल करके तब जब स्टोमियम से फटता है तो वो बाहर क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या पढ़ते हैं, मेल का फॉर्मेशन, जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब हमको माइक्रोस्पोर यानी जिसको हम मेल गैमेट कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी होगी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में क्या है, तो उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ना होगा हमें। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, नीचे सब्सक्राइब वाला रेड वाला बटन दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब जब हम वीडियो डालें आपको पता चलता रहे। हम इसी तरीके से आप लोगों को अच्छे से एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझा देंगे और आप खुद पढ़ें और अपने आसपास के लोगों को भी, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, और याद रखिए कि इस तरीके से मेल का अब हम पढ़े हैं माइक्रोस्पोर बनता कैसे। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर की प्रॉपर्टी, तो ये पूरा हो जाएगा, तो हम फिर पढ़ेंगे मेगास्पोर फीमेल के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।